अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन हीलिंग और रिमॉडलिंग के बारे में। सबसे पहले बोन हीलिंग का क्या मतलब होता है? हील का मतलब होता है इलाज करना या इलाज होना। तो फ्रैक्चर होने के बाद या हड्डी के टूटने के बाद जो हड्डी का वापस जुड़ना होता है या फिर वापस बनना होता है, इसको हम बोन हीलिंग कहते हैं से। और रिमॉडलिंग का क्या मतलब होता है? जो हमारे हड्डियों के जो पुराने सेल्स है, उनकी जगह नए सेल्स आना या नए सेल्स में उनका जगह लेना रिमॉडलिंग कहलाता है। तो सबसे पहले बोन हीलिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम डायनेमिक के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और रिमॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। रिमॉडलिंग का क्या डेफिनेशन है, फिर जाके हम हीलिंग ऑफ बोन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि स्केलेटल सिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम का क्या मतलब होता है? डायनेमिक सिस्टम का ये मतलब, डायनेमिक का मतलब होता है हरकी, यानी हरकत करने वाला, ग्रो करने वाले से। तो जो हमारे स्केलेटन है, जो हमारे बोन्स होते हैं हमारे, वो ग्रोथ टिश्यूज से बने हुए होते हैं। जिस तरीके से हमारे लिवर के हैं, जो कि लिवर काटने के बाद वो वापस ग्रोथ कर जाते हैं से। तो ऐसे टिश्यूज को हम लिविंग टिश्यूज कहते हैं। तो हमारे जो मसल्स होते हैं, जो हमारे बोन्स है, वो लिविंग टिश्यू से बने हुए होते हैं जो ग्रो कर सकते हैं। और इंजरी के बाद या फ्रैक्चर होने के बाद या टूटने के बाद वो वापस अपने आप को रिपेयर भी कर सकते हैं। तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक सिस्टम ऑफ बोन कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं सर। तो दूसरा है हमारे पास रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग का जैसे पहले मैंने बताया कि हर साल हमारे पास हमारे जो स्केलेटन होते हैं, हड्डियां होती हैं, उनके 5 से 10% तक जो बोन्स होते हैं, 100% में 5 to 10% जो बोन्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी खत्म होके नए सेल्स उनके बजाय उनकी जगह पर नए सेल्स आ जाते हैं या नई हड्डी आ जाती हैं। तो ये पुराने सेल्स के खत्म हो या डाइजेस्ट या डिसॉल्व होने के बाद उनका जगह नए सेल्स आना या पुराने सेल्स की जगह नए सेल्स ले लेना क्या कहलाता है? रिमॉडलिंग प्रोसेस कहलाता है। रिमॉडलिंग प्रोसेस में जैसे मिसाल के हमने कहा कि पुराने सेल्स का खत्म हो जाना। अब पुराने सेल्स खत्म होने के लिए बोन्स के जो पुराने सेल्स होते हैं उनको खत्म करना और उनकी जगह नए सेल्स लाने के लिए भी जरूरत होता है कि कोई चीज हो जो कि बनाए या प्रोड्यूस करे इन सेल्स को। तो जो पुराने सेल्स खत्म करने वाले सेल्स होते हैं और नए सेल्स बनाने वाले सेल्स होते हैं, और जो मैच्योर सेल्स होते हैं जैसे हमारे हड्डियों के हड्डी है, जैसे इन सेल्स को हम ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होते हैं वो पुराने सेल या वो सेल्स जो मतलब पुराने हो गए हैं यानी काम के नहीं है, उनको डिसॉल्व करना यानी उनको डाइजेस्ट करना, खत्म करना, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का काम होता है। और दूसरा होता है ऑस्टियोब्लास्ट के जो पुराने सेल्स होते हैं उनकी जगह नए सेल्स का बनाना या जो नए सेल्स आते हैं उन नए सेल्स को फॉर्म करना ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का काम होता है। और ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं जो हमारे हड्डियों के होते हैं सही। अब ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो आते कहां से हैं? ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द पेरियोस्टियम लेयर व्हिच कवर्स द बोन सरफेस मेड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। हमारे बोन्स के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर पाया जाता है जिसको हम पेरियोस्टियम लेयर कहते हैं। अब इस पेरियोस्टियम लेयर का काम होता है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को प्रोड्यूस करना, यानी फ्रैक्चर के दौरान या फिर इंजरी के दौरान, इंजरी होने के बाद ये पेरियोस्टियम लेयर जो होते हैं वो मतलब फ्रैक्चर के साथ, हड्डी के साथ वो भी टूट जाती है। तो इसका ये प्रोड्यूस करता है ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट को। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या काम करते हैं फ्रैक्चर के दौरान, ऑस्टियोब्लास्ट क्या काम करते हैं, वो अभी हम बोन हीलिंग में पढ़ेंगे। अब बोन हीलिंग की अगर हम बात करें तो बोन हीलिंग का फर्स्ट जो स्टेप होता है, यानी फ्रैक्चर होने के बाद उस फ्रैक्चर के इर्द गिर्द लाजिमी बात है कि जहां पे हड्डी टूटती है वहां पे ब्लड जो वेसल्स होते हैं या खून की नालियां होती हैं वो भी टूट जाती हैं, और इसके साथ साथ पेरियोस्टियम लेयर भी टूट जाता है। तो इस पेरियोस्टियम लेयर और ब्लड की कैपिलरीज के टूट जाने की वजह से यहाँ पर खून जो होता है वो इस फ्रैक्चर के इर्द गिर्द या आसपास जम जाता है।
इस जमे हुए खून को हम हेमाटोमा कहते हैं। और इस जमे हुए खून में पेरियोस्टियम लेयर जैसे जो पड़ने के बाद या टूटने के बाद इसमें जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट का काम होता है यहाँ हेमाटोमा के दरमियान यहाँ पे जो हड्डियों के जो फालतू सेल्स होते हैं या फिर जो हड्डियों के जोड़ने में वापस मदद नहीं कर सकते, यानी यहाँ पर ऐसा नाकारा चीज है जो यहाँ पे होते हैं, उनको डिसॉल्व करना, उनको खत्म करना किसका काम? ऑस्टियोक्लास्ट का काम होता है। और दूसरे स्टेप में हमारे पास आते हैं कि यही पेरियोस्टियम लेयर हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट को भी प्रोड्यूस करता है, यानी वो सेल्स जो हमें मतलब नए सेल्स फॉर्म करता है, यानी प्रोड्यूस करके देता है, बना के देते हैं, उन सेल्स को हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल के प्रोड्यूस होने के बाद ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो हड्डियां, प्यूरस हड्डियां बना देते हैं, बोन्स बना देते हैं। प्यूरस का मतलब क्या होता है? पोर का मतलब होता है सुराख, यानी ऐसे छोटे छोटे से सुराख, इसमें जैसे हमारे हड्डियों को अगर हम जूम करके देखें तो इसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं, यानी ये एक मतलब एक लेयर की तरह नहीं होते, जैसे एक लेयर के पास ऊपर दूसरा लेयर होता है, इस तरह नहीं होते, बल्कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे पोर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे यहाँ मैंने बनाया हुआ है। अब ये वो बुनियाद बना लेते हैं जो यानी इस हेमाटोमा जो यहाँ पर था, इसको इस बोन के हड्डी के पहले बुनियादी स्टेप यानी बुनियाद में चेंज कर देते हैं, और कार्टिलेज जो कि नरम हड्डी होती है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ब्लड वेसल्स, न्यू ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे बन जाते हैं। अब तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या होते हैं? अब यहाँ पे जब हमने कहा कि बोन का जो पहला स्टेप बुनियाद होता है वो बन जाती है, उसको हम कैलस कहते हैं। सही। अब तीसरे स्टेप में यही कैलस जो होता है वो हार्ड बोन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे पोरस यानी कमजोर बोन होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इन दो एंड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता हो, लेकिन तीसरे स्टेप में हमारे पास यही कैलस जो होता है वो हार्ड बोन में चेंज हो जाता है, सख्त हड्डी में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जो कार्टिलेज जो कि दो एंड्स को जोड़ने में मदद दे रहा था उसको डिसॉल्व कर देता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। नए सेल्स बन जाते हैं, यानी हड्डियों के नए सेल्स बन जाते हैं, मजबूत हड्डियां बन जाती हैं, और जो कमजोर यानी जो सिर्फ कनेक्शन में काम देती थी वो वापस डिसॉल्व हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। तो यहाँ तक चौथा जो पॉइंट है इसमें हमें बिल्कुल हील्ड बोन मिल जाते हैं, यानी बिल्कुल वो बोन जैसे पुराने की तरह हमारे पास बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं जो टूटने से पहले थे। अब टूटने के बाद यानी टूटने में ये सारे प्रोसेस हो रहे थे, चौथा जो स्टेप था वो हमारे पास से हमें हील्ड बोन जैसे पुराना बोन होता है उसी तरीके से हमें हड्डी मिल जाती है। और तो इसको हम रिमॉडलिंग भी बोल सकते हैं और बोन हीलिंग भी बोल सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी बताया कि टूटने से लेकर वापस जुड़ने तक ये तकरीबन हमारे 1.5 महीना यानी 6 वीक्स लेते हैं, 6 हफ्ते लेते हैं, 1.5 महीना। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यहीं तक एंड होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते